डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। यहाँ हम लोग जो है बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें डी ब्रॉगली का इंटरप्रिटेशन को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन 10 ऑर्बिट्स फॉर विच 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहाँ आर के सबस्क्रिप्ट में एन लिखा है जो एनथ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनथ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अबाउ इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली कंडीशन, और इस इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग डी ब्रॉगली कंडीशन कहते हैं ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है उसके लिए डी ब्रॉगली कंडीशन है ये 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ वेव। डी ब्रॉगली के हिसाब से क्या है, जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, बिहेव करता है एक वेव की तरह, और जो वेवलेंथ होगा उस वेव का जो कि एसोसिएटेड है किससे, मूविंग पार्टिकल, यानी कि यहाँ मूविंग पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से दिया जाएगा, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो पी के जगह हम लोग क्या लिखे, पी है मोमेंटम को लिख सकते हैं एम इंटू वी, और वी के सबस्क्रिप्ट में यहाँ एन ही बता रहा है एनथ स्टेट को, तो यहाँ लैम्डा क्या हो गया हमारे पास एच बाय एम वी, एंड वी के सबस्क्रिप्ट में एन। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 था वो क्या था, 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था। और इक्वेशन नंबर 2 जो लिखे थे वो क्या लिखे थे हम लोग, एच इज इक्वल्स टू एच एम वी एन, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखे थे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, इक्वेशन नंबर 1 से लैम्डा की वैल्यू रखने वाले इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 1 से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन एन। ये वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2 पाई आर एन अपॉन एन, ये जो एन है आर के सबस्क्रिप्ट में है ना कि मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल्स टू एच एम वी। ये वाला क्या है, सेम आया ये वाला वैल्यू, ये सेम ये वाला वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो एम वी है इसको इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एम वी और ये जो 2 पाई है उसको इस पार ले आए, यानी कि 2 इसके डिवाइड में आ गया। मतलब क्या किए हम लोग, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो 2 पाई यानी इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, एम वी एन इक्वल्स टू एन एच, ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एम वी और आर इसको यहाँ रहने देते हैं, बाकी को बचत को इसके डिवाइड में ले आते हैं, तो एन एच बाय 2 पाई। और ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि एल का मॉड्यूलस, वेक्टर एल का मॉड्यूलस, ये क्या है एन एच अपॉन 2 पाई। और एच अपॉन 2 पाई को हम लोग एच क्रॉस या एच कट कहते हैं, तो ये हो जाएगा एन एच कट, यही जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। और एल जो है एंगुलर मोमेंटम है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और उसका वैल्यू होता है एम वी आर। और जो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है, एन एच कट के या एन एच अपॉन 2 पाई के। जो एंगुलर मोमेंटम आया है एन एच अपॉन 2 पाई या एन एच कट के बराबर आया है, उसी को हम बोलते हैं विच इज़ बोर्स कंडीशन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि बोर का कंडीशन है स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए। यानी क्या होगा, जो स्टेशनरी ऑर्बिट उस ऑर्बिट को कहेंगे जहाँ पर जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो वो क्या हो, एच करके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो। डी ब्रॉगली हैव ऑल्सो प्रूव्ड दैट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन स्टेशनरी ऑर्बिट। डी ब्रॉगली ने ये भी प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब स्टेशनरी ऑर्बिट में
रिवॉल्व करते हैं या ऑर्बिट करते हैं, तब क्या होता है, वो कोई इसी प्रकार से जो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव एंड वाइल मूविंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट द कंडीशन 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा ऑल्सो सेटिस्फाइड। यानी जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह बिहेव करते हैं, और जो कंडीशन होता है 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, इसको सेटिस्फाई करते हैं। वाइल मूविंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। जब जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते हैं तो उनके पास जो पार्टिकल नेचर होता है उसके साथ साथ जो वेव नेचर भी पजेश करते हैं। द वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव, दैट इज एनर्जी विल बी लोकलाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव एसोसिएटेड होती है वो क्या करती है, स्टैंडिंग वेव फॉर्म करती है, जिसका मतलब क्या है, एनर्जी क्या हो उसमें, एनर्जी लोकलाइज्ड होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रहे हैं। द वेव विल नॉट प्रोपोगेट इन द मीडियम, और वेव क्या होता है, प्रोपोगेट नहीं करता है भी मीडियम में। यहाँ पर हम लोग और देख सकते हैं एन जो है न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये इसको ऑर्बिट कर रहा है, किसको, न्यूक्लियस को, और उसके साथ साथ क्या है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। और यहाँ लिखा है द वेव विल नॉट प्रोपोगेट इन द मीडियम, और वेव क्या होती है, मीडियम में प्रोपोगेट नहीं करती है। इसका मतलब क्या है, उसकी ग्रुप वेलोसिटी 0 होता है उस वेव का। एंड देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। हेंस दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्टेशनरी ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहे हैं वो क्या होते हैं, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं।